नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट आई सिंह सर। आज हम करेंगे 30 नवंबर की शिफ्ट 2 का पेपर। ये 35 नंबर का सेट है। अब हमारे केवल 10 सेट बचे हुए हैं, ठीक है। तो फटाफट से इनको फिनिश करते हैं। उसके अलावा आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको सोल्यूशन कैसे लग रहा है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला सवाल, औसत हमें बताना था। सिंपल सी बात है भाई, देखो डायरेक्ट कर लो जोड़ घटाना जो कुछ करना है, क्योंकि बाकी करने जाओगे तो टाइम लग जाएगा फिर। तो 5 7 5 12 4 16, 16 और 8 कितना हो गया, 24 हो गया। और भाग करना था हमें 4 से, तो एक ही ऑप्शन में मिल रहा। नहीं समझे? 4 का 4 में गुणा किससे करें कि हमें 4 मिल जाए? 4 में किसका गुणा करें कि 4 मिल जाए? 4 ने 36 देगा, 4 तीन 12 देगा, 4 दूनी 8 देगा, 4 एकम 4। यूनिट डिजिट से काम हो गया। अब यही समझो, आप दुनिया भर के अगर नंबर लिखे हों तो आपको केवल यूनिट डिजिट जोड़ के और जितने नंबर उससे भाग करके हमें देखना है, अगर यहाँ पर ऑप्शन में यूनिट डिजिट अलग अलग है, ठीक है। तो ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, नहीं तो लगाए रहो फिर टाइम उसमें। एक गांव की जनसंख्या इतनी है, यदि इसमें 11% की वार्षिक की दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी? तो वो क्या बात कर रहा है, वो चक्रवृद्धि ब्याज वाला रूल लगवा रहा है, यानी कि 11% की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ से x इंटू में 111 बटे में 100 इंटू में 111 बटे में 100 बराबर में हो गया 800865 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो, ये सारे क्या लिखे हैं, ये लिखा 37 गुणे में 3 और ये 37 गुणे में 3, यानी कि अगर 3 से काट भी लोगे तब भी कोई ज्यादा बड़ी चीज तो बचेगी नहीं। तो ये जीरो कहीं नहीं जाने वाले, यानी कि 4 जीरो हमें चाहिए ही चाहिए। तो ये दो ऑप्शन चले गए हमारे पास से। अब देखो यहाँ पर 3 त्रिका 9 हो रहा, तो 3 त्रिका 9 तो पहले हटा लो। यहाँ पर करेंगे 9 सत्ते 63 हो गया, और 9 नेम 81 ज्यादा हो जाएगा, 9 अट्ठे 72, फिर 8 बचा, 9 अट्ठे 72, फिर 8 बचा, 9 नेम 81, 7 बचा, फिर 9 अट्ठे 72 हो गया, 9 पन्ना 45 हो गया। यानी कि x बराबर में 88985 अपॉन में 37 इंटू में 37 हो गया। जीरो तो 4 आने ही आने थे, उनसे तो हमें कोई पंचायत नहीं है। अब 37 से आप भाग करने जाओगे तो कितना लंबा पड़ेगा, लेकिन हाँ ये कर सकते थे कि यहाँ पर 1369 हो गया इनका स्क्वायर, डायरेक्ट भाग आप कर सकते थे, क्योंकि दो ऑप्शन तो आपने काट ही लिए। हमें केवल एक नंबर देखना है कि 6 से भाग जाएगा 4 से। तो यहाँ पर करेंगे 13 छक 78, 88 से बहुत कम आ रहा, आंसर लगा दो, ठीक है। थोड़ी सी कम मेहनत करते हुए हमने स्मार्ट अप्रोच से निकाल लिया। किया गया कुछ भी नहीं, सब लोग कर सकते थे इसको। तो आपको ये चीज मॉक में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी होगा, एक एक बार में नहीं होता है ये, ठीक है। अगला सवाल, श्री सिंह ने एक बैंक में इतने की राशि 5% वार्षिक दर से निवेश की, 3 वर्ष बाद उन्हें कितनी राशि प्राप्त होगी? देखो क्या लिखा है, साधारण ब्याज पे। अब बताओ, पांतियां 15, यानी कि 100 बराबर हमको दिया गया था 1264, हमें निकालना था 115 बराबर। भाई क्या होता है, प्रिंसिपल अगर 100 मान ले और हमें रेट दी गई 5%, टाइम दिया गया 3 वर्ष, तो यहाँ पर SI कितना हो गया, 15 हो गया। अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हमारा 115 हो जाएगा। तो 100 बराबर हमें 1264, 115 बराबर निकालना था। समझ गए होगे बात को? तो यहाँ से 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10, 5 15 हो गया। तो इधर करेंगे 2 एकम 2 हो गया, 2 छक्के 12, 2 तियां 6, 2 दूनी 4। तो 632 इंटू में 23 अपॉन में 10। जी पॉइंट तो एक के बाद आना है, और किस्मत इतनी अच्छी निकली कि 3 दूनी 6 दिया गया, तो यूनिट डिजिट तो एक ही जगह 6 है, काम खत्म हो गया, पूरा नहीं करना पड़ा। अब अगर 8 और कहीं मिल जाते तो थोड़ी सी मेहनत, यानी कि 23 का टेबल भी याद होगा तो आसानी से कर लोगे, नहीं होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। अगला सवाल, अंकित की आयु रीना की आयु से 2 गुनी है, जबकि रीना की आयु संजना की आयु से 3 गुनी है। अंकिता, रीना और संजना की आयु का अनुपात क्या होगा? तो देखो, अंकिता और रीना की आयु क्या है, 2 गुनी है, यानी कि अंकिता और किसकी, रीना। इनकी अगर आयु देखी जाए तो ये 1:2 चाहिए, यहाँ पर होगा, नहीं होगा, क्योंकि क्या लिखा है, अंकिता इज ग्रेटर देन रीना। तो पहला तो ऑप्शन इसी बेस पे चला गया। यहाँ से करेंगे 4 दूनी 8, 4 एकम 4, इधर भी 2 1 है, इधर क्या है 2 और 1 इधर भी है, यानी कि ये तो कहानी खत्म हो गई। दूसरी कंडीशन में रीना और फिर संजना, इनका क्या था, 3 गुनी थी, यानी कि 1:3 चाहिए। तो यहाँ पर 1:3 मिल रहा, नहीं, हटा दो। ये तो गलत हो गया, क्योंकि रीना बड़ी है किससे, संजना से, तो छोटा रेशियो थोड़ी ना हो सकता। यहाँ पर 3:1 था, आंसर लगा दो। बाकी आप चाहते तो इनको इक्वेट भी कर लेते भाई, यहाँ पर 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, इधर 1 हो गया, डायरेक्ट लगा दो, ठीक है। अगला सवाल,
दो संख्याओं का योग 72 है, संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 1/9 है, संख्याओं का लघुत्तम समापन। देखो a प्लस बी हमको दिया गया था 72 और अंतर हमें दिया गया था 8, यानी कि a बराबर अगर हम निकालेंगे तो 8 2 10, 80 का आधा 40 हो गया। तो b बराबर दोनों का डिफरेंस 12 से 8 गया तो 4, 64 बटा आधा 32 हो गया। इनका हमें बताना था एलसीएम। एलसीएम लोगे तो देखो 4 गुणे में 10 और 4 अट्ठे में 32 हो गया, यानी कि 4 तो दोनों से आ गया और 10 और 8 का एलसीएम 40 हो गया, यानी कि 160 एलसीएम आ जाए। अगला सवाल, 56 श्रमिक 5 दिनों में इतना कमाते हैं तो 48 श्रमिक 14 दिनों में कितना कमाएंगे। सिंपल है भाई, देखो 56 श्रमिक 5 दिनों में 40-50 कमाते हैं तो 48 श्रमिक 14 दिनों में कितना कमाएंगे। तो 14 चौकू 56 हो गया, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, ये 0 हो गया। इधर करेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि x बराबर में 0 2, एक ही ऑप्शन में था 0, 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96 और 1 97। भाई फार्मूला होता है m1d1 इंटू में m1d1 और h1, यानी कि टाइम हो गया या t1 कर लो, और अपॉन में w1 बराबर में m2d2 इंटू t2 अपॉन में w2 हो गया। यानी कि पैसा हमें किसका मिलता है, वर्क के हिसाब से मिलता है, इसलिए पैसा हम नीचे रख देते हैं। इसके अलावा ऊपर जो भी हमें पता होता है, यानी कि दोनों कंडीशन में सेम चीज पता होगी। मान लो टाइम नहीं पता तो टाइम को यहाँ से दोनों से हटा दो, जो पता होता है उसकी वैल्यू रखे के आंसर। अगला सवाल, एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या और इसकी ऊंचाई का योग इतना है, यानी कि रेडियस और ऊंचाई का योग हमें 42 दिया है। यदि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो इसका आयतन बताइए। देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का 2πr h प्लस का r बराबर में क्या होता है 3696, जो हमको दिया गया है। और ये हमको किस लिए दिया गया भाई, वहां से रेडियस निकल आए, रेडियस निकल आएगी तो हाइट भी निकल आएगा, यानी कि अगर वो आयतन लिखोगे तो πr² हमें लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले 11 की डिविजिबिलिटी एक बार देख लेते, 2 1 3 9 4 13, ये तो डिवाइड नहीं हो रहा 11 से। 4 1 5, 5 5 10, 6 4 10, ये 11 से डिवाइड हो रहा है। इधर 2 1 3 और 8 3 11, 7 4 11, ये भी डिवाइड हो रहा है। इधर 2 1 3 और 8 3 11, 8 5 13, ये डिवाइड नहीं हो रहा। दो ऑप्शन हमारे डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन एक चीज तो हमने कर ली कि यूनिट डिजिट तो हमारे लिए फ्री ऑप्शन हो गया, तो हम इस पर काम कर ले देंगे। इसका मान 42 था, यानी कि 2 गुणे में 22 बटे में 7 इंटू में r बराबर में हो गया 36, 96 बटे में हो गया 42। तो 7 छक्का 42 हो गया, 6 रंग 36 हो गया, 6 एकम 6, 6 रंग 36 हो गया। इधर करेंगे तो 22 3 66, या से 11 से कर लो, 5 5 और 6 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 4 एकम 4, 4 चौकू 16, r बराबर कितना आ गया 14 आ गया। तो जब r बराबर में 14 निकाल लिया तो 12 से 4 गया तो 8, 3 से 1 गया तो 28 हो गया, यानी कि 22 बटे में 7, r का मान 14 गुणे में 14 इंटू में h हो गया 28। अब यहाँ पर भी हम टाइम बचा सकते थे। कैसे टाइम बचता, देखो जब रेडियस 7 हो तो πr² का मान कितना होता है 616, और हाइट कितनी है 28, 8 छंग 48, यूनिट डिजिट मिल गई, आंसर लगा दो। देखो टाइम बच गया भाई, इतना तो हमें नहीं लिखना पड़ेगा भाई। देखो एग्जाम में इतना कम टाइम होता है, अगर 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड बच रहे ना, बहुत होते हैं, आप कहीं भी लगा सकते हो उनको फटाक से। रीजनिंग में क्वेश्चन कहीं ना, जीएस का एक क्वेश्चन तो लगा ही सकते हो ना 3-4 सेकंड में पढ़ के, तो ये चीज होती है, आपको कहीं ना कहीं से टाइम बचाना पड़ेगा। अगला सवाल है, पी क्यू आर और एस 4 अभाज्य संख्याएं इस प्रकार हैं कि उनका योग 45 के बराबर है। यदि यह दिया गया है कि P इज लेस देन Q इज लेस देन R इज लेस देन S, तो इसका मान हमको बताना था, यानी कि P की पावर 4 प्लस 2P हमें बताना था। ऑप्शन से हमने सारा लिया। अगर मान लो P बराबर हम 5 रख दें, सबसे छोटा यही नंबर मान लें, तो यहाँ पर 625 प्लस का 10, यानी कि 635 से तो ज़्यादा, यानी कि आंसर आना नहीं चाहिए क्योंकि है ही नहीं ऑप्शन में, यानी कि नंबर या तो 2 होगा या तो 3 होगा या तो 5 होगा। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। अब यहाँ पर P Q और R हो गया और S हो गया, इनका सबका अगर हम सम देखें तो वो 45 था। अब यहाँ पर मान लो अगर हमने 2 रख दिया तो यहाँ पर बचा कितना है, इन सबका 43 बचा है। ठीक है, Q बराबर मान लो 3 रख दिया हमने, तो बचा कितना है R और S का 40 बचा है। अब 40 और इनके फैक्टर ऐसे बना लो कि प्राइम मिल जाए, 11 लिख ले लो और 29 ले लो। ठीक है ना, 11 प्राइम नंबर पता है, बाकी बहुत सारे बन सकते हैं, अभी मैं बता दूंगा वो भी कौन कौन से बनते हैं।
ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो 2 आ गया, सबसे छोटा आ गया ना, इनका सबका सम क्या हो रहा है 2 की पावर 4 प्लस में 2 गुणे में 2, तो 2 2 नहीं 4 चौकू 16 और 4 20, आंसर आ गया 20। ठीक है, तो आपको ऑब्जर्व करना था। अब देखो इसमें होता क्या है, देखो ये सारे नंबर लगभग जो मैं जितने निकाल पाया उतने मैंने लिख दिए। ठीक है, ये इस तरीके से आप बना सकते हैं, जिसके सबके सम क्या होंगे 45 होंगे और 4 डिजिट है और सीक्वेंस से लिखे हुए हैं पी क्यू और आर एस। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस पर काम करके कर सकते थे। बाकी आप समझ सकते हैं कितना कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना होता। अगला सवाल, एक आदमी ने 2 अलमारियों को इतने प्रत्येक में बेचा, एक पर 30% का लाभ, दूसरी पर 20% की हानि हुई। यदि उसने दोनों अलमारियों को इतने प्रत्येक में बेचा होता तो उसका शुद्ध लाभ या हानि परसेंटेज कितना है? तो देखो 30% लाभ का मतलब हो गया क्या 3/10, यानी कि 10 की चीज 13 में बेची गई। दूसरी पर 20% की हानि, 20% का मतलब क्या हो गया 1/5, यानी कि 5 की चीज 4 में। तो ये हो गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस, ये हो गया हमारे पास सेलिंग प्राइस। अब एक चीज बताओ यहाँ पर क्या बताना है भाई, ये बताना है कि यहाँ पर प्रत्येक बेचा जाता है, यानी कि दोनों का सेलिंग प्राइस तो बराबर था, लेकिन हमारे हिसाब से तो नहीं आया, तो इसमें कर देंगे 13 का गुणा, इसमें कर देंगे 4 का गुणा। समझ में आ गई बात? यानी कि इसमें भी 4 का गुणा और इसमें भी 13 का गुणा, तो इधर बन गया ये 40, इधर बन गया ये 13 पंजे में 65। टोटल कॉस्ट प्राइस 5 और 6 4 10 हो गया, यानी कि 52 बराबर में हमको दिया गया था 650। अगर हम 105 बराबर निकाल लें तो ये क्या आ जाएगा टोटल कॉस्ट प्राइस, यानी कि दोनों का, तो 650 बटे में 52 और गुणे में हो गया 105, तो 13 चौकू 52, 13 पंजे में 65 हो गया। इधर करेंगे तो 55 25, 0 5 एकम 5 बटे में 4, यानी कि टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया 52 50 बटे में 4। अब वो कह रहा था प्रत्येक को इतने में बेचा जाता है, यानी कि न्यू आ गया हमारे पास सेलिंग प्राइस। अब बन के कितना भैया आ गया ये तो हमें पता ही नहीं है, पता है तो ठीक है 875 रख देते हैं। और ये एक का है और दोनों को बनाने के लिए 2 का गुणा कर दिया भाई। अब इसमें जो कुछ भी हो सकता है हमसे हम कर लेते हैं। सबसे पहले रेशियो बना लेते हैं, तो 5 एकम 5 3 बचा, 5 सत्ते 35, 2 बचा, 55 25 हो गया। इधर 5 एकम 5 0 55 25 हो गया और ये 0 हो गया। फिर यहाँ पर 25 चौकू 100, 25 दूनी 50, 25 सत्ते 175 हो गया। इधर करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 हो गया, यानी कि 21 की चीज 28 में बेची गई है। समझ में आ गई बात? अच्छा 7 से भी तो कट रहा था, कोई बात नहीं, अब काटने की जरूरत नहीं। यहाँ पर बचा 7, यानी कि 7 का प्रॉफिट हुआ किस पर 21 पर, गुणे में कर देंगे 100, यानी कि आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3% क्या हुआ हमें प्रॉफिट हुआ है। आंसर क्या आ गया लगभग में पूछा था तो 33% प्रॉफिट। ठीक है, अगला सवाल, आयत की लंबाई 5% की वृद्धि, चौड़ाई इतने की कमी, तो नए आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई देखो प्रोडक्ट वाला सवाल है, डायरेक्ट हम लगाते हैं 5% की वृद्धि 5 की कमी प्लस माइनस माइनस 5 गुणे में 5 बटे में 100, ये कैंसिल आउट हो जाता है, यानी कि 25 आ जाएगा 0.25%। तो इसकी क्या हुई देखो माइनस का आया मतलब कमी हुई। तो कभी भी ये दो चीजें समान हो और एक वृद्धि एक कमी करती जाए तो डायरेक्ट आर बटे में आर स्क्वायर अपॉन में 100, और वो भी क्या आ जाता है हमेशा लॉस का आता है, लॉस परसेंटेज। तो ये याद रखो, छोटी सी चीज है। ठीक है, अगला सवाल, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 15% की छूट प्रदान करने के बाद एक दुकानदार 35% का लाभ होता है। यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बिना किसी छूट के बेचा जाता तो उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा? देखो डायरेक्ट रेशियो बताना बहुत बार बता चुके हैं, हम तो थक गए बताते बताते, आप समझ गए होंगे तब तो ठीक है, नहीं समझे होंगे तो फिर कैसे चलेगा। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया। 17 पर प्रॉफिट कितने का होता है भाई? अब तो कोई छूट तो दी नहीं जा रही, 10 का प्रॉफिट होता है, बटे में 17 गुणे में 100 कर दो, तो यहाँ से करेंगे तो 17 पना 85 हो गया। ऑप्शन में एक ही जगह तो 5 लिखा था, 85 करने 15 बचा, 17 8 136 हो जाता, तो 58.82% समथिंग आंसर आ जाता। ठीक है, तो ये रेशियो भाई देखो बहुत बार बता चुके हैं कि मार्क प्राइस पर अगर हम छूट दे दें तो ये क्या बन जाता है सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस पर अगर प्रॉफिट हम जोड़ दें तो क्या बन जाता है सेलिंग प्राइस, दोनों को बराबर कर लेते हैं। यहाँ से ये डायरेक्ट रेशियो लिखना आना चाहिए, जो भी लाभ हो वो मार्क प्राइस के नीचे लिख लो, जो भी छूट दी जाए वो कॉस्ट प्राइस के नीचे लिख लो, डायरेक्ट रेशियो बनाओ। अगला सवाल,
मीना के बचत खाते में इतने हैं, यदि वह इतने खर्च करती है तो प्रतिशत के रूप में बचत कितनी कमी आई। तो उसके खाते में 20,000 रुपए हैं, 6,000 उसने खर्च कर लिए, यानी कि ये क्या है, एक्सपेंडिचर। यानी कि उसके पास सेविंग कितनी बची होगी, 14,000 रुपए बची होगी। कितनी बची होगी सेविंग, 14,000 रुपए। यानी कि 14,000 बटे में कर देंगे 2, 1 2 3, गुणे में हो गया 100। तो 0 से 0, 2 0 ये चले गए, 2 सत्ते 14, यानी कि 70% क्या हो गई, ये बचत हो गई। अब पहले तो कोई खर्चा ही नहीं था, पहले उसके पास कितनी बचत थी भाई, 100%। भाई 20,000 के 20,000 वो बचा ले रहा था, तो यही तो बचत थी पहले। अब कितनी कमी हो गई भाई, 100 से अब 70 रह गया, यानी कि 30% की कमी हो गई। समझ में आ गई बात। अगला सवाल, To wrap a cylinder from all sides, the cloth required to cover the curved area is double the cloth required to cover the flat area. What is the ratio of the height of cylinder to the radius of cylinder? तो सबसे पहली बात तो सिलेंडर ये हमारा रहा इस तरीके से, ठीक है। वो ये कहना चाह रहा था कि जो उसके कर्व सरफेस एरिया पे कपड़ा, यानी कि कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 2πRH, इस पर जो कपड़ा लपेटा जा रहा है वो जो फ्लैट एरिया, ये फ्लैट एरिया होगा। यानी कि फ्लैट एरिया कितने होंगे, 2 होंगे, यानी कि πr²। यानी कि इसमें कितना लगेगा, 2πr², तो ये हो गया। कह रहा था कर्व सरफेस एरिया इज डबल द क्लोथ रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लैट एरिया, यानी कि इसका 2 गुना रिक्वायर्ड होता है। समझ में आ गई बात। तो देखो 2 से 2 ये कैंसिल आउट, पाई से पाई ये कैंसिल आउट हो गया, आर से एक आर चला गया, यानी कि एच अपॉन में आर बराबर में क्या आ गया, 2/1 आ गया। ठीक है, वो यही पूछ रहा था, व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द सिलेंडर टू द रेडियस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, रेडियस और हाइट का 2/1 आ गया। बाकी तो अगला करते हैं भाई। रितिका 84 किलोमीटर/आवर की चाल से मोटरसाइकिल चला रही है। यदि रितिका इसी चाल से चलती रहती तो वह 44 सेकंड में कितने मीटर की दूरी तय करेगी, बताओ। अब इससे आसान सवाल मेरे हिसाब से तो आपको नहीं मिलने वाला है। तो 45 सेकंड हो गया, यहाँ से करेंगे तो 9 पन्ना 45, 9 दूनी 18 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, 2 दूनी 4, 5 25 दूनी 50, 25 चौकू 100, 105। इससे आसान सवाल नहीं मिलेगा। अगला सवाल, x बराबर इतना, y बराबर में इतना दिया, तो हमें इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले वैल्यू पुट कर लें, 0.35 इंटू में 6 अपॉन में y डिवाइड करना है, 100 इंटू में 0.35 माइनस का 30 गुणे में 6/5 गुणे में y यानी कि 6/5 गुणे में 2.1 ब्रैकेट क्लोज प्लस में 6 अपॉन में y का मतलब 6, 5 ऊपर चला गया, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब देखो जो टाइम हम उधर सेव करके आए थे, यहाँ तो टाइम लगाना ही पड़ेगा, यहाँ कुछ कर ही नहीं सकते हम लोग। तो यहाँ से करेंगे तो 5 सत्ते 35, 0.07 आ जाएगा, 6 सत्ते 42, यानी कि 0.42 डिवाइड करना है। यहाँ पर करेंगे ये तो 35 हो गया, इधर करेंगे तो 5 छक्के 30 हो गया, 6 36, यानी कि माइनस का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इंटू में क्या था, यहाँ पर करेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया, 3 सत्ते 21, पॉइंट ऊपर बढ़ा दो, 5 चौकू 20, यानी कि 4/7 प्लस का 5 हो गया। सबसे पहले डिवाइड करते हैं, यानी कि 0.42 डिवाइड में 1 हो गया, वो भी ये माइनस का, इंटू में 4/7 हो गया, तो 7 छक्का 42, 6 चौक 24, यानी कि माइनस का 0.24 प्लस में 5 हो गया। तो 5 से 1 गया तो 4, 100 से 24 गया 76, यानी कि प्लस का 4.6 आंसर। ठीक है, ये सवाल बहुत सावधानी से किया करो, अगर गलत हो गए तो घर पे रोने के अलावा कुछ नहीं होगा, फर्जी के नंबर चले जाते हैं, इतने सरल सवाल होते हैं। चलो फिर, ये 30 तारीख के शिफ्ट 2 के 15 सवाल थे, अच्छे सवाल थे। देखो कोई भी पेपर इतना आसान ऐसे बोलना ठीक नहीं होता, जब आप एग्जाम हॉल में बैठ के पेपर करते हैं ना तो उसकी बात अलग होती है, फिर उसको एनालाइज करना अलग बात होती है। ऐसे यहाँ से बैठ के बोल दो ऐसा होता वैसा होता, नहीं होता भाई, अकेले मैथ तो करनी नहीं होती है। ठीक है, चलो फिर कोई सजेशन वगैरह हो कमेंट कीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।